हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया निम्नलिखित में से कौन दो एकल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। यहाँ परमाणु क्रमांक दे रखा है Ni का 28 और Fe का दे रखा है 26। यहाँ चार विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन दो एकल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो एकल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो दो हो। यानी कि यहाँ पे बोला गया है दो एकल इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, दो हो। तो इसमें चारों में से कौन है जो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। तो पहला अगर विकल्प देखे तो ये हमारा क्या दे रखा है, पहला Fe F6 3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम Fe को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और F हमारा क्या हो जाता है -1। तो यहाँ से हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x प्लस F6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणे -1 बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे -3। तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो ये आ जाएगा +3। तो यहाँ से अगर हम इसका निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हमारा हो जाएगा Fe, इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 आया है, तो ये +3। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा हो जाएगा Ar 3D पे 5। तो यहाँ पे अगर हम 3D में देखें, ये हमारा है 3D 1 2 3 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 5 है। तो इस इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हम भरे तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमारी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। यहाँ की 1 2 3 4 5। दूसरा में क्या दे रखा है, FeCN6 3 यानी कि जो हमारा बी है ये हमें क्या दे रखा है, FeCN का 6 3 तो यहाँ से हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, FeCN, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा Fe पे 3+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा हो जाएगा Ar3D5। तो यानी कि ये 5 आ गया। तो यहाँ पे हम देखें 3D का, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 5 है। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 5। तो सी हमें क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है NiCl4 2 तो ये हमारा हो जाएगा NiCl4 पे 2 तो यहाँ से इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो ये हमारा हो जाएगा Ni पे 2+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Ar पे 3D8। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। ये जो हमारा है यहाँ से 2 आ गया। तो डी हमें क्या दे रखा है, NiCN4 2 तो ये जो हमारा डी हो जाएगा ये हमारा क्या है, ये दे रखा है NiCN4 2 तो यहाँ से हमारा x निकालें तो हमारा x आ जाएगा क्या, ऑक्सीकरण संख्या +2। तो ये हमारा हो जाएगा Ni पे +2। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो ये हमारा जाएगा Ar3D पे 8। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कक्षक में 1 2 3 4। तो 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, हमारी 2। लेकिन ये हमारा जो Cn है ये प्रबल लिगेंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है ये पेयर हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई कितनी, 0। तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, दो एकल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, यानी कि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ऑप्शन सी है, यहाँ पे हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई है, 2 आई है। इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि जो हमारा सी दे रखा है NiCl4 पे 2 यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।